ભેસાણ ગામે રહેતા વૃદ્ધની જમીન પચાવી પાડી બોગસ દસ્તાવેજો બનાવનાર ભૂમાફિયાને અઠવા પોલીસે ઝડપી પાડ્યા। અઠવા પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર ભેસાણ ગામ ખાતે રહેતા વૃદ્ધની સોનાની લગડી સમાન જમીન પચાવી પાડવામાં આવી હતી। આરોપીઓ મુકેશ મેંદપરા અને ઝાકીર નકવીએ મળી બહુમાળીમાં બોગસ દસ્તાવેજો બનાવી જમીન ખરીદનાર પાસેથી રૂપિયા પણ પડાવી લીધા। જો કે સમગ્ર મામલે વૃદ્ધને જાણ થતાં રજિસ્ટ્રાર કચેરીએ વાંધા અરજી કરી હતી અને બંને આરોપીઓ સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં દસ્તાવેજ બનાવવા જતા ભાંડો ફૂટ્યો હતો। હાલ તો બંને આરોપીઓને પોલીસે ઝડપી પાડી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે। सर, किस तरह से जमीन का घोटाला, कितनी बीघा जमीन, कितने करोड़ों की जमीन और किस तरह से ये दस्तावेज करवाने जा रहे थे, कैसे पुलिस ने इनको पकड़ा? ये भैसान गांव की एक 40 बीघा जमीन है जो एक पारसी बाबा की जमीन है और उन्होंने एक वांदा अर्जी दी हुई थी सब रजिस्ट्रार में कि इस जमीन का कोई दस्तावेज कराने आए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, मुझे जान किया जाए। तो सब रजिस्ट्रार के पास जब उस जमीन का दस्तावेज कराने के लिए पहुंचा तो उसने वांदा अर्जी को देखा और सब रजिस्ट्रार ने एक्टिवली उनको फ़ोन किया तब पता लगा कि ये जो दस्तावेज करवाने के लिए आए हैं ये वो लोग नहीं हैं जिनकी वास्तव में वो ज़मीन है। तो उन्होंने पुलिस को जान किया तो वहाँ पे उस समय एक आदमी जो ज़मीन के मूल मालिक के बिहाफ पे ज़मीन का दस्तावेज करवाने आया था उसका नाम ज़ाकिर हुसैन है और ये वेरावल गिर सोमनाथ का रहने वाला है, वो मौके पे पकड़ा गया। दूसरा जो ज़मीन का दलाल था मुकेश मेंदपरा, ये सरथाना एरिया में ज़मीन की दलाली का काम करता है, वो मौके पे था, वो पकड़ा गया। और दूसरे दो लोग साथ में थे, एक पीयूष शाह और एक अकबर करके, अकबर गिर सोमनाथ का रहने वाला है। ये दोनों वहाँ से पुलिस के आने से पहले भाग गए तो दो लोगों को अरेस्ट किया गया है और पूछताछ में सामने आया कि इन लोगों ने कई दिन से मार्च अप्रैल से ये लोग उस ज़मीन को देख रहे थे कि किस तरह से इसका दस्तावेज करवाया जाए। पहले उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बनाए, पहले उन्होंने आदमी ढूंढा कि जो ज़मीन का मूल मालिक है उसमें मिलती जुलती शक्ल का कोई आदमी चाहिए। तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अकबर ने इसमें मदद किया कि ये आदमी एक वेरावल में है जिसकी शक्ल उससे थोड़ी मिलती है। तो उस आदमी को उन्होंने यहाँ पे बुलाया, उसके नाम से आरबीएल बैंक में पहले अकाउंट खुलवाया ज़मीन के मूल मालिक के नाम पे और आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी ये तीनों फेक डॉक्यूमेंट बनाए जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में इतना सामने आया कि वो अकबर ने बनवा के दिए। पहले खाता इन्होंने आरबीएल में खुलवाया, वो अकाउंट खुलवा के उन्होंने सूरत में ही ज़मीन एक दूसरी पार्टी को बेची थी, उनसे पेमेंट भी ले लिया था पर किसी कारण से वो सौदा कैंसिल हो गया। तो बाद में वो पैसा इन लोगों ने वापस कर दिया और अभी एक दूसरी पार्टी के साथ बात की और दूसरा अकाउंट खुलवाया उसके लिए एक्सिस बैंक में। तो दो बैंकों में फॉर्ज डॉक्यूमेंट के आधार पे उन्होंने अकाउंट खुलवाया और अभी करीब 3 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट, 3 करोड़ 41 लाख रुपए के आसपास वो पार्टी से उन्होंने अपने अकाउंट में रिसीव भी कर लिया। उसके बाद वो दस्तावेज 14 बीघा ज़मीन का अभी दस्तावेज कराने जा रहे थे तो सब रजिस्ट्रार के यहाँ पहुँचे तो सब रजिस्ट्रार की तत्परता से ये मामला पुलिस के पास पहुँचा और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। टोटल जो जमीन है सर कितनी कीमत की और जो मूल मालिक है उसे किस तरह पता चला और जो उसका जो नाम धारण कर दूसरा बंदा बना उसका नाम क्या था, वो जमीन मालिक कैसे बना? ये टोटल 40 बीघा ज़मीन है, उसमें से 14 बीघा का अभी सौदा हो रहा था और ज़मीन के मूल मालिक हैं वो पारसी हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने वांदा अर्जी दी हुई थी इसलिए सब रजिस्ट्रार ने उनको कॉल किया और इस वजह से ये पूरा मैटर जो है वो सामने आया। अभी दूसरे और पहलुओं की हम जांच कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट खुलवाने में, उसमें पैसा डिपॉजिट करने में किसी आदमी की भूमिका है या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है या किसी का इंटेंशनल था, इसकी भी जांच कर रहे हैं। और वहाँ से इसको लाने में ज़ाकिर को या ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने में और कोई लोग अगर उनकी भी संलिप्तता है तो उनकी भी हम तपाश कर रहे हैं। जमीन के मूल मालिक के जो मूल मालिक है उनका नाम जो है किस बंदे ने धारण किया है? जाकिर ने हाँ, जाकिर कई दिन से वो नाम धारण करके और वो खुद को माइंड में भी मेकअप कर रहा था कि मैं जो जमीन का मूल मालिक हूँ उसी तरह से बिहेव करना, उसके से रिलेटेड ही जवाब देना, उसको थोड़ा होमवर्क कराया गया था इन लोगों के द्वारा। जो जमीन क्या कीमत थी जमीन की, जो सौदा हुआ पूरे जमीन की क्या कीमत है? टोटल 40 बीघा ज़मीन है। सौदे का एक्चुअल अमाउंट जो है वो एक बार सौदा जिनके साथ हुआ है उनका स्टेटमेंट लेंगे तब सामने आएगा, पर 40 बीघा ज़मीन है भैसान गाँव में और उन्होंने 3,41,000 रुपये एडवांस पेमेंट किया था उसके अकाउंट में, जो कि ज़मीन के मूल मालिक के नाम से जो फर्जी अकाउंट खुलवा था उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र भी कर दिया था एडवांस के तौर पर। टोटल कॉस्ट कितने का होता है अगर पूरी ज़मीन की बात करें? अराउंड 90 करोड़ के आसपास का ज़मीन, 90 करोड़ से 100 करोड़ का ज़मीन, 40 बीघा ज़मीन अगर पूरी का सौदा होता तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से इतनी की। कितने लोग इसमें शामिल हैं अभी तक के लिए? अभी तक 4 लोगों को हमने एफआईआर में नाम लिखा है, उसमें से 2 अरेस्ट कर लिए हैं। बाकी हम तपास कर रहे हैं कि और कितने लोगों की इसमें मिली भगत हो सकती है, तो उन सब एंगल पे जांच की जा रही है
और अलग अलग टीम हमारी बनाई गई है इसमें। तो जैसे ही इसमें प्रोग्रेस होती है, जो आदमियों का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। ये जो सर डॉक्यूमेंट फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हैं उन्होंने, वो और बैंक वालों की पूछताछ जिस आधार पे अकाउंट पर गया उनकी पूछताछ होगी? हाँ, उनकी भी पूछताछ होगी। उनसे कुछ अभी रिपोर्ट हमने मांगी है और अगर ज़रूरत पड़ी तो बैंक के अधिकारियों को बुला के पूछताछ करें। ब्यूरो रिपोर्ट S9 न्यूज़ सूरत। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।